हेलो दोस्तों, एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो एग्जाम हुआ था 29 सितंबर। फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 35 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के किले का निर्माण करवाया था अकबर। आगरा के किले का निर्माण 1565 में सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। बाद में इसमें शाहजहां सफेद संगमरमर के कृति जोड़कर और इसे भव्य बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 2014 में शुरू की गई वित्तीय समावेशन योजना कौन सी थी? तो 2014 में स्टार्ट किए गए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना और सबको बैंक से जो भी मतलब अथी गांव और में जो अथी था, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा जो भी आदमी था उसको बैंकिंग सुविधा प्रदान करवाना या देना। पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पंछियों के अध्ययन को पंछी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। जैसे फल 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 के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। उसके बाद फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। इस प्रकार से थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में बड़ा है और यहाँ सबसे लंबा रेलवे ट्रैक फैला हुआ है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का जब उनको कैंसर हो गया था तो उस टाइम में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में लिखे थे युवराज सिंह। क्रोनी मुद्रा की क्रोनी मुद्रा किस देश का? क्रोनी मुद्रा ये स्वीडन का क्रोनी मुद्रा। थलसा मुद्रा भी देख लीजिएगा। क्रोनी मुद्रा स्वीडन है। जिसके जिसके साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मतलब फिनलैंड और स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, और ये इधर आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, अथी यूक्रेन हो गया, आपका इजराइल हो गया, मिस्र हो गया, मिस्र और ओमान हो गया, उधर कतर में हुआ था, अभी बम फोड़ दिया था। तो इस सब का थोड़ा सा मुद्रा देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह देखिए, चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत का ये पहला चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। शोषण और विरोध बिहार। इसमें क्या था कि जैसे अंग्रेज क्या करता था, जो खेतीहर मजदूर थे उनको 20 कट्ठा का खेती करना था होता था। तो उसमें बोला जाता था कि तो तुम 3 कट्ठा का खेती करेगा नील का। तो इसमें ही राजकुमार शुक्ल जी थे। 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार जो उनका अध्यक्ष थे, तो उसमें गांधी जी को बोले थे कि थोड़ा सा आके देखने के लिए। हॉर्नबिल हॉर्नबिल तो हॉर्नबिल ये हॉर्नबिल नागालैंड में हुआ था, होता है हॉर्नबिल त्योहार। जैसे हॉर्नबिल है, और होता है बोम्बूसा डांस मिजोरम में होता है। बोम्बो डांस चापचार कूट भी मिजोरम में होता है। सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। नागालैंड में ये 1 से 10 दिसंबर के बीच होता है हॉर्नबिल। करो या मरो महात्मा गांधी 1942 में दिए थे। करो या मरो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया था। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक गैंडा मुहर होता था, एक सिंग वाला गैंडा का जो मुहर होता था उसके बारे में बोल रहा था। हड़प्पा सभ्यता एक सिंग वाला गैंडा। अरब सागर के समांतर, अरब सागर के समांतर ही तो कोंकण रेलवे है। यो देखिए, कोंकण रेलवे गोवा कर्नाटक और के गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र के समांतर जो कोंकण रेल में चलता है। मनरेगा, ये मनरेगा 2006 में हुआ था। मनरेगा महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना अधिनियम। इसमें शायद 100 दिन का अथी देता था रोजगार सरकार के द्वारा, 100 दिन का रोजगार। 1916 में देखिए, 1916 यही अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार जी किए थे लखनऊ समझौता। इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहते। इसी में 1916 में ही गरम दल नरम दल मिले भी थे। जैसे 2017, 2017 का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम, बाप रे बाप, रूस था। 2017 का में रूस हो गया था।
राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है 12, लोकसभा में 2। लोकसभा में जो 2 किया जाता है उनको भी हटा दिया गया, संशोधन करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य था लिंगानुपात में सुधार करना। लिंगानुपात और बालिकाओं को अथी मतलब शिक्षित करना। कौन सा पीछे पंछी पीछे की ओर उड़ता है? तो ये पंछी हमिंग बर्ड है जो पीछे की ओर उड़ता है। कौन सा पीछे हमिंग बर्ड है? ये हमिंग बर्ड है, पीछे की ओर उड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम में भी सम किया, तो कंप्यूटर सिस्टम जैसे कीबोर्ड, माउस, सीडी ड्राइव, मॉनिटर, तो ये सब थी मॉनिटर। 1988 में देखिए पोखरण में हुआ था, 1 अप्रैल से 1 मई से 13 मई के बीच पोखरण में। कीन, देखिए फिर एक आ गया था, कीन। कीन मुद्रा किसका है? देखिए फिर एक मुद्रा दिया, कीन मुद्रा है किसका? पपुआ न्यू पपुआ के कीन मुद्रा है। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई भारत में पॉपुलेशन बढ़ रहा है इतना, तो कृषि तो चाहिए। कृषि जब होगा तो जमीन तो फैल नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो वन कटाई होगा, तो वन कटाई के बाद वो अपना खेत बनता है, उसके बाद कृषि होता है। इसे संसद में संयुक्त संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संयुक्त सत्र भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 108, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है तब फिर ये संयुक्त अधिवेशन बैठाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ना कि राज्यसभा का। किसके शासन काल में अल बुरुनी आया था? थी महमूद गजनवी में आया था। ये विद्वान थे और तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखे थे। पश्चिमी घाट तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखे थे। कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज में आता है? तो स्वर्ण त्रिभुज में आता है, ये देखिए कलकत्ता होता है, दिल्ली होता है, मुंबई होता है, और इधर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये शहर है स्वर्ण त्रिभुज में, ट्रायंगल में। तो देख लीजिएगा, इसमें लखनऊ दिया हुआ है, ये लखनऊ नहीं होगा। भूगोल के जनक, तो भूगोल के जनक है एरोटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान डीआरडीओ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तो अथी है, हम लोग का राष्ट्रीय है। रबी फसल, तो रबी फसल कौन? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जनरल सी बात है, सर्दी में बोई जाती है और गर्मी में काट ली जाती है। जैसे अभी अभी गेहूं का टाइम है, गेहूं बुआई हो रहा है, सरसों का बुआई होगा, जौ का पूरा बुआई होगा, ये सब रबी फसल है। हल्दी में कौन सा विटामिन होता है? तो हल्दी में ये विटामिन सी होता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक पदार्थ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये करक्यूमिन अभी कुछ दिन पहले अमेरिका करक्यूमिन इसका अथी निकाला था, करक्यूमिन हल्दी से, तो वो अपना पेटेंट कर रहा था। तो ये थी मतलब फिर इंडिया उस पर आपत्ति किया कि ये मेरा मसाला है, तो हम इस पे पेटेंट मेरा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शाकसंवत ये 1957 में अपनाया गया था। चैत बैसाख, चैत माह से स्टार्ट होता है, चैत बैसाख जेठ अखाढ़। फिर अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किसे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फाइदोमीटर से मापी जाती है, फाइदोमीटर। थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा। अस्थाई कठोरता, ये अस्थाई कठोरता दूर किया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, और अस्थाई कठोरता दूर किया जाता है अस्थाई कठोरता दूर किया जाता है सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट से। भोजन के पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो भोजन का पाचन आपका ये पेट से अथी मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन आपका मुख से शुरू हो जाता है, मुख से। इसमें एंजाइम होता है, स्टार्च का पाचन, ये सब। राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितना है? तो राज्यसभा 30 वर्ष है, 30 वर्ष, और लोकसभा 25 वर्ष। ये सब क्वेश्चन हम अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। मेरा नाम सुमन सौरभ है, और हम ऑलरेडी ग्रुप डी में वर्किंग है। 2018 का जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें उसमें हम मेरा जॉब लग गया था, उसमें हम ज्वाइन किए थे 2019 में।
ग्रुप डी हम 2 बार क्रैक किया। 2019 का जो 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको भी क्रैक किया, और एनटीपीसी भी क्रैक किया। एनटीपीसी 2019 का भी क्रैक किया। बहुत सारा एग्ज़ाम क्रैक किया, जैसे एसएससी जीडी भी क्रैक किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा चैनल सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा तो दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।